तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसा कि बिहार बोर्ड ने जारी किया कंप्यूटर सन 2025 का मॉडल पेपर, है ना? तो बिहार बोर्ड खुद इस मॉडल पेपर को जारी किया है, जो 2025 के का जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है 12th का, उसका जारी किया है। और आपको बता दें इसमें जितना भी हम क्वेश्चन देखें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एसटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है या बीटेट का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ही इस क्वेश्चन को जारी किया, एक सेट को जारी किया है। तो जाहिर सी बात है अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मतलब वो लिए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन के थंबनेल से ही लग रहा होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन सब है ना? तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर मतलब वीडियो के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको हम यहाँ ही कुछ क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। जैसा कि 100% 110% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में था कि ओएसआई मॉडल में लेयर की संख्या, ओएसआई मॉडल में लेयर की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा ओएसआई मॉडल में जो लेयर की संख्या है वो कितनी है। यदि पता है तो कमेंट कीजिए, फट से झटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि कितना लेयर है ऑप्शन के साथ। ABC इसको मान लीजिएगा, उस हिसाब से कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए हम बता देते हैं आपको इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ओएसआई मॉडल में जो लेयर की संख्या कितनी है? 7। ओके, यहीं पे आपसे यदि पूछा जाए कि टीसीपी जो इसमें लेयर की संख्या कितनी होती है, टीसीपी जो मॉडल है उसमें लेयर की संख्या कितनी होती है, तो आप कहिएगा 4। टीसीपी में 4 और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न में है कि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको बता दें बेस जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होती है वो 16 होती है, यानी 16। कितनी होती है? 16। ठीक है, यहीं पे यदि आपसे डेसिमल में पूछता कि डेसिमल में बेस मतलब डेसिमल में कितना बेस नंबर होता मतलब नंबर होता है या कितना बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप कहते 10। कितना? 10। डेसिमल में 10 होता है, ऑक्टल में 8 होता है और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। इसे अच्छी तरह से आप याद रख लेंगे, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको कि हेक्साडेसिमल पूछे तो 16 यानी 16, डेसिमल नंबर सिस्टम कहे तो 10 और आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहे तो 8। ठीक है, चलिए ये तो बेस याद रखिएगा। आगे हम बताएंगे आपको, इस तरह का कई वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आपको यहाँ से चलिए तो फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, टीसीपी का, एचटीटीपी का, यूआरएल का और यूडीपी का, सभी का फुल फॉर्म हम इस वीडियो के बीच में भी बताए हैं। फिलहाल यही यहाँ अभी आपको बता दें, तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और वही एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ यूआरएल का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए, यूआरएल का किसका है? यूआरएल का यदि आपसे पूछा जाता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। वही यूडीपी का पूछे तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का वीडियो में बने रहिए आप लोग, आगे भी हम क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है
MCQ के फॉर्म में है और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी हो, यदि कंप्यूटर साइंस आप पढ़े लिए हुए हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि BTET होने वाला है उसमें भी काम देगा, STET में भी काम देगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ सभी के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ही जारी किया है ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रश्न सब होगा। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, इस सभी क्वेश्चन को। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को फटाक से जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न में है, देखिए पहला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा C++ में मान्य कीवर्ड नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन C++। वाइल है, फॉर भी है, डू वाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा C++ में मान्य कीवर्ड नहीं है, तो डू वाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में है C++ में एकल पंक्ति टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स इन C++। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये टू फॉरवर्ड स्लैश, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा अनुवादक का उपयोग C++ में किया जाता है। तो कंपाइलर, इसका राइट आंसर होगा सी, कंपाइलर का। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, SQL में कौन सा ऑपरेटर पैटर्न मिलान करता है। SQL में कौन सा ऑपरेटर पैटर्न मिलान करता है। क्वेश्चन में है, 4 नंबर प्रश्न में है कि विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन SQL लाइक, इसका राइट आंसर लाइक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट यहाँ याद रखिएगा, SQL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि SQL स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इस वीडियो में हम इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, आगे बताएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है SQL में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा परिभाषा कमांड है। इन SQL while of the following is a data definition language commands रीनेम होगा, सॉरी रीनेम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर प्रश्न में है कि डेटाबेस से डेटा हटाने के लिए किस SQL कथन का उपयोग किया जाता है। विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। यही डिलीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिलीट। 7 नंबर प्रश्न में है, एक मिनट, 7 नंबर प्रश्न में है का उपसर्ग रूप है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ AB इंटू CD डिवाइडेड बाय प्लस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का ये है ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 8 नंबर में है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, तो ये स्टैक की होती है। ऑप्शन बी इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में बढ़ते हैं, सही है। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर प्रश्न में है
रिकर्सन को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? इसका भी स्टैक ही होगा, इसका भी स्टैक होगा। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन? तो इसका आंसर स्टैक बी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तार्किक एंड संचालक को पहचाने, आइडेंटिफाइंग द लॉजिकर एंड ऑपरेटर। लॉजिकर एंड ऑपरेटर ये होता है, डबल एंड जो देख रहे हैं ये लॉजिकर ऑपरेटर है, ठीक है। आगे बढ़िए, 11 नंबर प्रश्न में देखिए, सी प्लस प्लस में इंट डेटा टाइप का आकार पहचाने। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसका जो साइज होती है डिपेंड ऑन कंपाइलर होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। कहीं आपको 4 बाइट भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा डिपेंड ऑन कंपाइलर। यदि ये नहीं होता तो हम 4 बाइट में टिक लगाते, लेकिन ये है तो ये ही होगा आंसर, डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है 12 नंबर में, सी प्लस प्लस में त्रुटियों के कुल प्रकार, ये 3 होता है, 3। टोटल टाइप्स ऑफ एरर कितना है सी प्लस प्लस में? तो 3। आगे बढ़िए, 13 नंबर प्रश्न में है, सी प्लस प्लस कितने प्रकार के बहुरूपताओं का समर्थन करता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न में है, 13 नंबर प्रश्न में है, कौन सा सामान्य रूप CNF के समान है? विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ 3NF? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, BCNF, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 16 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट लेयर में परिभाषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज या आर डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर? TCP, UDP, बी एंड सी ऑप्शन में है, यही होगा सही आंसर, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, TCP का यदि फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और UDP का जो फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है UDP का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया इसका, और TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पर आधारित है? तो ये फंक्शन एंड डेटा पर आधारित है, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डेटा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवैध है? अवैध, इलीगल, इंट 1 डबल, ये इसका राइट हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न में है, 19 नंबर, ए टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, ए टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज हैशिंग, हैशिंग, हैशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 20 नंबर प्रश्न में है, www.rediffmail.com क्या है? तो ये एक ईमेल सेवा है, ये क्या है? ईमेल सेवा, एन ईमेल सर्विस, ठीक है। आगे बढ़िए, 21 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में मूल प्रकार नहीं है? इंट फ्लोट कैरेक्टर है, एरे नहीं है, क्या नहीं है? एरे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न में, ऑपरेटर ये ऑपरेटर है, ठीक, ये ऑपरेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉड्यूलस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
परसेंटेज का है ना, चिन्ह होता है इसका, लेकिन हम इसको कंप्यूटर की भाषा में यदि बात करें तो इसको ये हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, है ना, व्हाट इज ऑपरेटर नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर, सही है। चलिए 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही आइडेंटिफायर है? सही आइडेंटिफायर ABC2, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा एक इंटिटी नहीं है? विच वन इज नॉट एन एंटिटी? तो कौन नहीं है? स्टूडेंट है, टीचर भी है, हॉबी भी है, फी नहीं है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में, देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेखिक डेटा संरचना है? रेखिक डेटा संरचना है, तो 25 का हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरे यानी सारणी। क्या हो जाएगा? ए। 25 का आंसर ए हो जाएगा, सारणी, एरे। यहाँ C++ में फंक्शन का सही डिफ़ॉल्ट रिटर्न मान चुने। डिफ़ॉल्ट मान कह रहा है ना, वी चूज द करेक्ट डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू इन C++। वाइड होता है, वाइड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का। 27 में आते हैं, 27 में प्रश्न में C++ में उस लूप का प्रकार चुने जो कम से कम एक बार निष्पादित होने की गारंटी देता है। फोर लूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर लूप। 27 का क्या हो जाएगा? क्या कहा है क्वेश्चन कि C++ में उस लूप का प्रकार चुने जो कम से कम एक बार निष्पादित होने की गारंटी देता है। कम से कम एक बार, तो डू वाइल होगा दोस्तों, सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डू वाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं कि C++ में किसी क्लास के डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से निजी होते हैं, सही या गलत? सही, सत्य है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रू। अगला है, C++ में नई लाइन के लिए उपयुक्त सही एस्केप अनुक्रम की पहचान करें। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एन वाला। 30 नंबर प्रश्न में देखिए, C++ में प्री आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++। इंक्रीमेंट देखिए, प्लस प्लस एन, ये है ना, उसके बाद सेमी कॉलम का जो चिन्ह लगा हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में है द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और लॉन्ग। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न में देखिए, द ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। इंसर्टिंग शॉर्ट मार्जिन, ट्रेवल्सल होगा, ट्रेवल्सल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल DEBFCA है। प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल निम्न में से कौन सा है?
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABDECF, ABDECF इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है, पीओपी का क्या अर्थ है? पीओपी का मतलब होता है डाकघर प्रोटोकॉल, डाकघर प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। देखिए ओएसआई मॉडल की बात है, कितना लेयर होता है? तो ये 7 लेयर होता है ओएसआई मॉडल में। वही टीसीपी लेयर पूछता तो 4 होता है उसमें। ठीक है, यहाँ ओएसआई मॉडल की बात करें तो इसमें 7 लेयर होता है और टीसीपी में 4 लेयर होता है। ठीक है, चलिए पूछता है व्हाट इज हब। हब क्या? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक, चलिए अगला है आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरीली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में है इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? What is the location of a resource on the internet is given by URL, URL इसका राइट आंसर हो जाएगा URL। URL का भी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उस पहले नेटवर्क की पहचान करें जो टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित था। तो ये था ARPANET, ARPANET इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 39 का। ठीक है, 40 नंबर में है आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल। तो जब ये सिग्नल एकदम लो होने लगता है, कम हो जाता है, तो इसको हम बूस्ट किससे करते हैं? तो रिपीटर से। क्या होता है इसका राइट आंसर? रिपीटर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है 41 नंबर प्रश्न में है कि व्हाट ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 42 में चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न में है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग फील्ड नेम्स। फील्ड नाम लिखने का सही प्रारूप क्या है? फील्ड नाम लिखने का सही प्रारूप क्या है? यहाँ देखिए /नेम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का घटक नहीं है? एसक्यूएल का घटक नहीं है। डीडीएल है, टीसीएल है, डीएमएल भी है, एडीएल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एडीएल क्या हो जाएगा? एडीएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है 44 नंबर विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ एसक्यूएल। एसक्यूएल में न्यू टेबल को क्रिएट करने क्या करेंगे? क्रिएट। इसका राइट आंसर क्रिएट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू अपडेट अ डेटा इन अ टेबल। एसक्यूएल में एक टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग अपडेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अपडेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपडेट। अपडेट करने के लिए कोई सोचने वाली बातें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट? क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन। देखिए डेसिमल वाला है ना, पोजीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्या क्या दर्शाता है? पोजीशन। अगला है, प्रश्न को छोड़ दीजिए। संख्या का ऑक्टर समतुल्य क्या है? क्वेश्चन समझ में हमें नहीं आ रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लस प्लस में एक इंसर्शन ऑपरेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में है, अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ, बूलियन नियम के अनुसार a+1 बराबर क्या होगा? तो a+1 बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए में है 1। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न में है, a × a+b बराबर क्या होने वाला है? तो ए ही होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का डी। 91 नंबर प्रश्न 51 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लस प्लस में एरे को सही ढंग से घोषित करता है? एरे को सही ढंग से घोषित करता है कौन? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंट एरे सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C++ में फंक्शन घोषणा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सेमी कॉलम का, ये इसका राइट आंसर होगा, सेमी कॉलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर में है, C++ में प्रीपोसेसर निर्देशों को घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? हैच, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में है, कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो सिद्धांत पर पालन करता है? स्टैक होता है लिफो, जब ये कहा स्टैक, याद रखिएगा लिफो जो होता है स्टैक सिद्धांत पर कार्य करता है ना जी। 54 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 में आइए, 55 नंबर प्रश्न में है, विच सर्च एल्गोरिदम वर्क्स इफिशिएंटली फॉर सॉर्टेड एरेज? बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न में है 56 नंबर में, कि स्टैक इज रिफर्ड एज, स्टैक को किस नाम से जाना जाता है? स्टैक को किस नाम से जाना जाता है? स्टैक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है, डेटाबेस में तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता को क्या कहा जाता है? प्राइमरी की। 57 का हो जाएगा ए, प्राइमरी की मतलब प्राथमिक कुंजी, प्राथमिक कुंजी। 57 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में, चलिए 58 देखते हैं। Which data type is used in SQL to store true or false value? ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू होता है कहाँ? बूलियन, बूलियन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बूलियन। आगे बढ़ते हैं।
एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड क्या करता है? एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड जो है क्या करता है? एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड क्या करता है? मौजूदा तालिका को हटाता है, मौजूदा तालिका को हटाता है, ठीक है। डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल। अगला है 60 नंबर प्रश्न में है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल। इंसर्ट, किसी तालिका में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट का। या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा? डी। 60 का आंसर हो जाएगा आपको डी, इंसर्ट। 61 में आइए, 61 नंबर प्रश्न में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एंड और नॉट इफ होगा, क्या होगा? इफ। ये है लॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ लॉजिक गेट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न में देखते हैं। लिखा है बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कहा है तो ये 16 इसका बेस होगा। वही आपसे ऑक्टा का पूछता तो 8 होता, और डेसिमल का पूछता तो 10 होता है ना। यहाँ हेक्साडेसिमल पूछा है तो 16। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में है 63 में, इनमें से कौन कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरण है? कंप्यूटर नेटवर्क का उपकरण हब है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द हब। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फ्लोट? डेटा टाइप है। फ्लोट क्या है? फ्लोट क्या है? डेटा टाइप, फंक्शन, ऑपरेटर, डेटा टाइप। फ्लोट क्या है? डेटा टाइप है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि C++ में IOStream.h क्या है? ये हेडर फाइल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेडर फाइल। 66 नंबर में है कौन सा सामान्य रूप 3NF के समान है? तो वही ऑप्शन सी में है, BCNF। BCNF इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में देखिए, 67 नंबर प्रश्न में है कौन सी गैर प्रक्रियात्मक भाषा है? विच वन इज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज? SQL, जावा या फिर C++। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा SQL, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न में है क्यू में नए नोड कहाँ से जोड़े जाते हैं? पीछे से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। 69 में है अगर लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट, जब ये नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट। 69 का भी हो जाएगा, ठीक है। 70 का आंसर इसको बनाना होता है, खैर हम बनाए हुए थे, बना करके हमको 21 आया था, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, डी होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर के जिसमें फुल फॉर्म, जितना भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म सब है सभी को हम लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।